श्रुति, श्रुति, what happened? अबे पीछे देखो। What? सो रहा है वो पी करके। What the fuck, man? अबे तू बार बार गाड़ी क्यों रोक रहा है यार? क्या हो गया? अब गाड़ी क्यों रोक दी? श्रुति, वो मैंने तुमसे क्या कहा था अबे? मैंने कहा था ना हमारी गाड़ी में भूतनी है। हाँ कहा था ना मैंने, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब देखो श्रुति, कौन हो तुम? माया, 22 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन
शादी का सपना बचपन से देख रही थी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। पूरे चांद के साक्षी में खुले आसमान के नीचे मेरा ब्याह होने वाला था। माँ, बाबूजी खुश थे। लड़के वाले, बाराती सभी मौजूद थे। काफी खुश थे, सभी खुश थे। लेकिन सबसे ज्यादा खुश मैं थी। मेरी बचपन की ख्वाहिश जो पूरी होने वाली थी। बालों में गजरा, आंखों में काजल, लाल कपड़ों में सजी बैठी थी मैं। अपने होने वाले उनके हाथों मेरी मांग में लाल सिंदूर भरने के लिए। और फिर वो पल आ ही गया। पंडित जी के मंत्रों के बीच उन्होंने सिंदूर की टिब्बी में से चुटकी भर सिंदूर उठाया और मेरी मांग की तरफ हाथ बढ़ाया कि तभी एक भूकंप आया। एक भयानक भूकंप। और मेरी खुशियां, मेरे सपने सब जमीन में रौंद कर चला गया। मेरी माँ, बाबूजी, मेरे होने वाले वो गांव के लोग, हमारा पूरा गांव उस जमीन के नीचे दब गया। बदकिस्मती से सिर्फ मैं बच गई। जैसे एक श्राप। मैं मदद के लिए दौड़ी, पागलों की तरह दौड़ती रही जब तक कि कोई मेरी मदद के लिए न मिल जाए। और फिर उस नदी किनारे कुछ मछुआरे दिखे। मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन वो लोग मेरा श्रृंगार, मेरा यौवन देखकर मोहित हो गए और उनके अंदर के शैतान ने उनके अंदर के भगवान को कमजोर कर दिया और मेरी मदद करने की बजाय एक एक करके मेरी इज्जत लूटने लगे। उस दिन मैं भूकंप से तो बच गई, लेकिन मेरी इज्जत लूटकर उन्होंने पहले इंसानियत और फिर मुझे मार दिया। और मेरे अधमरे शरीर को नदी में फेंक कर चले गए। मेरा शरीर तो पानी में था, मगर जब भी कोई मुसाफिर, परदेसी शाम को उस नदी पे आता तो मेरी रूह उसके शरीर पर काबू कर लेती और उसके शरीर के साथ अपने गांव चली जाती और अपने मरे हुए परिवार से
गांव के लोगों से मिलती हूँ और फिर सूरज की पहली किरण के साथ मैं वापस नदी किनारे जाती हूँ। फिर वैसे ही शाम की राह तकते हुए फिर किसी मुसाफिर के इंतजार में मेरी मंजिल आ गई है। मेरा सफर तुम लोगों के साथ यहीं तक था। मैं जा रही हूँ, फिर जल्द ही मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे मंजिल के बीच दो रास्ते आएंगे, याद रखना। कभी कभी सीधा सफर गलत रास्ते पर ले जाता है। और कभी उल्टा सफर सीधे रास्ते पर ले जाता है। पहुंच गए क्या? बस ब्रो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? भूतनी के वजह से। क्या? बहुत घूमने की वजह से। हाँ। बहुत देर से हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं ना, अच्छा। तो इसलिए सर में दर्द हो रहा है।